वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बुध को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्यस्त दिन के अंत में नींद आपके शरीर के रिकवरी और ऊतकों की मरम्मत की कुंजी है। जब आपको पर्याप्त नींद मिलेगी तो आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। इसके विपरीत जब आपको नींद की कमी होगी तो आपकी ऊर्जा खराब होगी, जिसके कारण परिणाम स्वरूप शारीरिक और मानसिक थकावट होगी। रात को अच्छी नींद लेना आसान लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। काम के दबाव और जीवन की चिंताओं के कारण आधुनिक लोगों के अक्सर सोने में कठिनाई होती है या वे अनिद्रा से पीड़ित होते हैं। आइए सभी चीज़ों को एक तरफ रखकर शारीरिक और मानसिक आराम का अनुभव करने और शांति से सोने के लिए स्लीपिंग मेडिटेशन का अभ्यास करें। सोने के समय की तैयारी करें। लाइट बंद करके सोने से पहले आप क्या कर रहे हैं? क्या आप सोने से पहले अपना फ़ोन स्वाइप करते हैं? क्या आप सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने दोस्तों को संदेश भेजते हैं? क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, योग कर रहे हैं या देर रात तक नाश्ता कर रहे हैं? बिस्तर पर जाने से पहले शरीर और दिमाग को शांत करना बहुत जरूरी है। बुध के युग में श्रव्य और दृश्य मनोरंजन की आधुनिक सुविधाओं का अभाव था। मठवासियों ने रात का पहला और आखिरी पहर तक ध्यान में बैठकर या पैदल ध्यान करते हुए बिताया। वे केवल रात्रि के मध्यम पहर में ही विश्राम करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, हालांकि आधुनिक मंदिर अपने धर्म कार्यों में व्यस्त है, फिर भी वे बुध के समय की तरह दिनचर्या बनाए रखते हैं, यानी शाम को 10 बजे सोना और सुबह 4 बजे उठना। कई कार्यालय कर्मचारियों के लिए यह महज एक कल्पना है। हालांकि बिस्तर पर जाने से पहले मठवासी शाम की सेवा में भाग लेने, ध्यान में बैठने और उत्तम मौन रखकर अपने शरीर और दिमाग पर लगाम लगाते थे। जब उनका शरीर और दिमाग शांत हो जाता है तो शाम को 10 बजे बिस्तर पर जाना और भोर में 4 बजे उठना भी उनके लिए पूरी तरह से सामना करने के लिए पर्याप्त है। अच्छी भावना से विशाल और भारी धर्म कार्य का दिन, इसीलिए नियमित नींद की आदत विकसित करना बहुत जरूरी है। शाम को 11 बजे से पहले बिस्तर पर जाने और देर रात तक न जागने की सलाह दी जाती है। बिस्तर पर जाने से पहले आप अपनी आदतों को दूर करने का प्रयास करते हैं और अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए सोने से पहले कटौती की विधि अभ्यास कर सकते हैं। नंबर 1, टीवी, मोबाइल फोन और कंप्यूटर बंद करें। नंबर 2, किताबों और देर रात तक के नाश्ते से दूर रहे। नंबर 3, कम बोले, कम सोचे और अपना दिमाग सरल रखें। यदि आप अभी भी थका हुआ या तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो आप अपने शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए कुछ सरल व्यायाम कर सकते हैं और उनके बाद थोड़ी देर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। सोने से पहले ध्यान में बैठते समय आपको समर्थ की विधि का जितना संभव हो उतना विपश्यना की विधि का जितना संभव हो उतना कम उपयोग करना चाहिए, जिससे आपका शरीर और मन शांत हो सके। जब आपका मन और शरीर तनाव मुक्त हो तो आप बिस्तर पर जा सकते हैं और अच्छी नींद के लिए तैयार हो सकते हैं। सोने की स्थिति में ध्यान से सोचें, आप सबसे अधिक बार किस स्थिति में सोते हैं? क्या आप सिकुड़ कर तारा मछली की तरह स्थिति में या पेट के बल सोते हैं? 4 मुद्राओं में से चलना, खड़ा होना, बैठना और लेटना। लेटना हमारे दिमाग और शरीर के लिए सबसे आरामदायक स्थिति है। हालांकि आधुनिक लोग व्यस्त जीवन जीते हैं और काम से छुट्टी मिलने पर अक्सर थक जाते हैं,
जब वे घर पहुंचते हैं तो वे तुरंत सो सकते हैं, चाहे वे सोफे पर बैठे हो या बिस्तर पर सो रहे हो। कुछ लोग को बिस्तर पर लेटकर किताबें पढ़ना, नाश्ता करना पसंद होता है या ज़्यादातर समय वे सोफे पर लेटकर टीवी देखना पसंद करते हैं। हालांकि आलसी हड्डी वाले सोफे पर लेटने से आपको अस्थायी आराम मिल सकता है, लेकिन लंबे समय के बाद आपके शरीर में समस्याएं विकसित हो सकती है। तो शांतिपूर्ण और स्वस्थ नींद पाने के लिए कैसे सोए? मध्यम गम के बुद्ध ने एक बार आनंद को सिखाया था कि सोते समय उसे शेर राजा की तरह दाहिनी ओर झूठ बोलना सीखना चाहिए। यह स्थिति किसी को आसानी से सो जाने में मदद करती है, लेकिन गहरी नींद के बाद उसे धुंधला महसूस नहीं करवाएगी। आधुनिक चिकित्सा ने भी पुष्टि की है कि दाहिनी ओर लेटना वास्तव में सेहत के लिए अच्छा है। यह स्थिति न तो हृदय पर दबाव डालती है और न ही पाचन में बाधा डालती है। इसके अलावा दाहिनी ओर सोने से खर्राटे और सपने कम आते हैं, जिससे व्यक्ति को शांतिपूर्ण नींद मिल सकती है। सोते समय इसी स्थिति में रहे। सो जाने के बाद करवट लेने के बाद आपको अपनी सोने की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस अपने शरीर को खुद को समायोजित करने दे। लंबी नींद के लिए दाहिनी करवट सोने की सलाह दी जाती है, जबकि लेते समय या थोड़ा आराम करते समय आप अपनी पीठ के बल लेट सकते हैं और अपने शरीर को तकिए का उपयोग किए बिना बिस्तर पर पूरी तरह से सपाट रह सकते हैं। अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों को जरा भी ताकत लगाए बिना आराम दे, जो बदले में आपको थकान को तुरंत खत्म करने में मदद कर सकता है। इस स्थिति को शवासना मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। सोने के लिए जाना। आजकल लोग की नींद संबंधी विकार ज्यादातर बिस्तर पर लेटने और सोने से पहले बेकार सोचने के कारण होते हैं। जब हमारा मन सोचता रहेगा तो हमारा शरीर अधिक से अधिक तनावग्रस्त और बेचैन हो जाएगा। इस समय आप सबसे पहले विश्राम व्यायाम कर सकते हैं। नंबर 1, अपने पूरे शरीर को आराम देकर बिस्तर पर लेटे और अपनी नींद की स्थिति को सबसे आरामदायक और प्राकृतिक स्थिति में समायोजित करें। नंबर 2, सिर से पैर तक धीरे धीरे आराम करें। चेहरे को आराम दे, आंखों, कंधों और पेट को आराम दे और अपने पूरे शरीर का वजन बिस्तर पर डालें। नंबर 3, अपना मूड हल्का करें। दिन के समय जो कुछ भी होता है उसका अपनी नींद से कोई लेना देना नहीं है। अपने दिमाग को आराम दे और खुद से कहे कि अब सबसे महत्वपूर्ण चीज सोना है। चमक पर ध्यान केंद्रित करना। शरीर और मन को आराम मिलने के बाद आप प्रकाश की धारणा पर ध्यान कर सकते हैं, यानी अपने मन को प्रकाश पर केंद्रित करें। रोशनी चौकाचौंध नहीं है, बल्कि पूर्णिमा की रोशनी जैसी है। या आप बुध के नाम का जाप करने के आदी है तो इस समय आप धीरे से बुध के नाम का उच्चारण करके बुध और बोधिसत्वों के चिन्हों, विशेषताओं और वैभव का ध्यान कर सकते हैं। आप अक्सर सोते समय प्रकाश बोध पर ध्यान लगाने का अभ्यास कर सकते हैं। इस विधि में परागंत होने के कारण आपका मन स्वप्न में भी स्पष्ट और प्रकाशमान रहेगा। इस तरह आप बहुत अधिक उनिंदा नहीं होंगे, अपनी सही जागरूकता नहीं खोएंगे और अव्यय स्थिति सपने नहीं देखेंगे। जब उठने का समय हो तो आप जाग सकते हैं। बाद में आप आलसी नहीं होंगे और झपकी लेने का निर्णय नहीं लेंगे। चाहे वह प्रकाश बोध पर ध्यान करना हो या बुध के नाम पर पाठ करना हो, मुख्य उद्देश्य हमारे ध्यान के उद्देश्य को सरल बनाना है। सोते समय ध्यान का प्रयोग हमें भ्रम को कम करने में मदद कर सकता है। एक बार जब बिखरा हुआ मन बस में हो जाएगा तो शरीर
स्वाभाविक रूप से आराम करेगा और हमें रात में अच्छी नींद आएगी। तब तक सोए जब तक आप स्वाभाविक रूप से जाग न जाए। जब तक आप स्वाभाविक रूप से जाग न जाए तब तक सोए। यह दिनचर्या हो सकती है जिसका आधुनिक लोग सपना देखते हैं। नींद की कमी के प्रयोग अनुसार जब हम नींद के रैपिड आई मूवमेंट चरण में प्रवेश करते हैं तो हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियां की टोन कम हो जाएगी, हमारे दिल की धड़कन और सांसें अनियमित हो जाएगी और हम बार बार सपने देखेंगे। इस अवधि में दौरान अलार्म घड़ी से जागने से न केवल हमारे शरीर और दिमाग की सुप्त स्थिति बाधित होगी बल्कि हमारी एकाग्रता, सतर्कता और तार्किक सोच भी कम हो जाएगी। जब हमारे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता है तो हम आसानी से क्रोधित हो जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं। हालांकि जब तक आप स्वाभाविक रूप से जाग नहीं जाते तब तक सोना सोने के समान नहीं है, बल्कि यह अलार्म घड़ी पर भरोसा किए बिना स्वचालित रूप से जागने के बारे में है। जब बुद्ध ने अपने शिष्य को उचित नींद के तरीके के बारे में निर्देश दिया तो उन्होंने झूठ बोलने की शिक्षा देने के अलावा अपने दिमाग को चमक पर केंद्रित करने, अच्छे विचार बनाए रखने, सही ज्ञान रखने और हमेशा उठने का विचार रखने पर जोर। बुद्ध ने हमें याद दिलाया कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए और नींद लालसा नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय अगर हम हर समय सचेतना बनाए रखे सकते हैं और शांतिपूर्ण शरीर और दिमाग के साथ सो सके तो जागने पर हम तरोताजा महसूस करेंगे। जब शरीर जागता है तो आप निम्नलिखित अभ्यास कर सकते हैं। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि यह नया दिन आपके इंतजार में है। फिर अपने आप से कहें कि आप उठने के लिए तैयार हैं। अपने हाथ और पैरों को धीरे से हिलाएं और अपने अंगों को फैलाएं। फिर शरीर को दाईं ओर मोड़े, बाएं हाथ से शरीर को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे उठे और बिस्तर से बाहर निकले। इस तरह से आप स्लीपिंग मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।